अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लव फॉर बर्ड्स। आज की वीडियो में हम ब्रीडिंग सीज़न के कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे कि जब बर्ड्स अपनी ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, उन सॉल्यूशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जो भी व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। नंबर 1 पे आ जाता है, जब हम पेड़ लगाते हैं उसके बाद जो फीमेल है वो अपनी मटकी चूज़ करती है। अगर हम कॉलोनी केज की बात करते हैं उसमें अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब फीमेल अपनी मटकी चूज़ कर लेती है तो वही मटकी दूसरी फीमेल भी चूज़ करती है। इस नतीजे में जो बर्ड्स होते हैं उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है। इससे बचने के लिए हम सेपरेट केज ब्रीडिंग यूज़ करते हैं। सेपरेट केज ब्रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि जो बर्ड्स हैं उनकी लड़ाई भी नहीं होती और वक्त भी ज़ाया नहीं होता। लड़ाई के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि किसी बर्ड की डेथ भी हो जाती है। इसलिए आपने जब भी पेड़ लगाना है बर्ड्स को आप अपने सेपरेट केज प्रोवाइड करें। अब जब ब्रीडिंग हो जाती है उसके बाद जब एग लेइंग होती है अक्सर औकात हमें ये इशू फेस होता है कि जो एग्स हैं क्या वो फर्टाइल हैं या नहीं हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, जब एग ले हो जाए उसके 10 to 12 डेज़ के बाद हमने एग कैंडलिंग करनी है। एक छोटी सी एग कैंडलिंग की टॉर्च होती है जिसको रख के हम एग पर ये आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या उसके अंदर बच्चा बन रहा है या नहीं। इस सिलसिले में हमने क्या करना होता है कि जब बच्चा नहीं बन रहा, जब आप एक कैंडलिंग करते हैं तो आपको आइडेंटिफाई होता है कि क्या उस एग के अंदर बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा। तो अगर उसके अंदर बच्चा बन रहा होगा तो आपको कुछ लाइंस उसके अंदर नजर आ रही होंगी, अगर नहीं बन रहा होगा तो वो आपको वाइट सा क्लियर नजर आ रहा होगा। तो आपने इस नतीजे में ये करना है कि जो एग्स फर्टाइल है वो आपने वापस मटकी के अंदर प्लेस कर देने हैं और जो अनफर्टाइल है वो आपने रिमूव कर देने हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमें ये फेस होती है कि बाज़ औक़ात बच्चा तो बन जाता है लेकिन हैच नहीं होता। जो बर्ड होती है वो उसे हैच नहीं कर पाती। तो इस सिचुएशन में हमने ये करना है कि हमने उस एग को दूसरे पैर पे फॉस्टर करवाना है। तो उससे ये होगा टाइम पे एग हैचिंग भी होगी और बेबी भी बाहर आ जाएगा और बेबी उसके अंदर दब के मरेगा नहीं। अब जब अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ब्रीडर्स को ये प्रॉब्लम फेस होती है कि उनके पास डेड एंड शेल के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने डेड एंड शेल की प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है, आपने ह्यूमिडिटी जो है वो अपने अवेरी के मेंटेन करनी है। जब आप ह्यूमिडिटी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे तो जो डेड एंड शेल का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। वो कंडीशन होती है जिसमें बच्चे एग के अंदर मर जाते हैं। तो जब आप ह्यूमिडिटी को कंट्रोल में रखें आपको ये इशू बिल्कुल भी फेस नहीं होगा। कुछ फीमेल्स ऐसी होती हैं जो 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं पाल सकती, उनके अंदर सलाहियत नहीं होती कि वो 2 से ज़्यादा बच्चों को फीड करवाएं। तो जो बाकी के 3 या 4 बच्चे होते हैं वो फीड ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी हमने ये करना है कि हमने पहले दूसरे बच्चे तो उसी पेरेंट को दे देने हैं, लेकिन जो तीसरा और चौथा बच्चा होगा वो हमने फॉस्टर करवा देना है, किसी और पेयर को देना है ताकि वो बच्चे हमारे पास सरवाइव कर जाएं। नेक्स्ट इशू ये होता है कि हम जब भी अपने बर्ड से ब्रीडिंग हासिल करते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि जो नेस्टिंग मटेरियल हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं वो क्लीन हो। जब आप एक क्लच अपने बर्ड से ले लेते हैं तो नेक्स्ट क्लच में आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप उन्हें दूसरा न्यू नेस्टिंग मटेरियल प्रोवाइड करें और जो उनकी मटकी है, जो उनके ब्रीडिंग बॉक्सेस हैं, उनकी पहले आप प्रॉपर क्लीनिंग करें, उसके अंदर कॉपिक्स पाउडर डालें ताकि जो भी आंट्स हैं या जो भी दूसरी तरह के कीड़े मकोड़े हैं वो उनके मटकी में ना जाएं, जिसकी वजह से उनके जो बच्चे हैं वो अफेक्ट होते हैं। जो भी आंट्स हैं या दूसरे तरह के माइट्स होते हैं वो उनके बच्चों को काटते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं और इससे बच्चों के बर्ड्स की डेथ कॉज हो सकती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। तो जो नेस्टिंग मटेरियल है उसे आप हर क्लच के बाद चेंज करें। जब आपके बर्ड्स ब्रीडिंग कर लेते हैं तो आपने उनकी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। आप डाइट में उन्हें प्रॉपर शेड्यूल के हिसाब से चीज़ें फराहम करें, फ्रेश सब्जियां भी दें, फ्रूट्स भी खिलाएं, सॉफ्ट फूड भी प्रोवाइड करें, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, हर चीज़ आप उन्हें दें ताकि वो प्रॉपरली हेल्दी रहें, अपने बच्चों को टाइम टू टाइम ईजिली फीड करवाएं और वही सारी चीज़ें उनके बर्ड्स की बॉडी में जाएँ और उनके बेबीज़ हेल्दी हों। आई होप कि मैंने जो भी प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं वो आपको
आपको क्लियर हो गई होंगी और उनकी सॉल्यूशंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आप भी इन प्रॉब्लम्स में से कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।